गौरव लर्निंग पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को बता दें, हमारे इस चैनल पर डेली जीके जीएस और करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज के सेशन में हम लोग टॉप उन 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन और इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला भारतीय कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? इसके लिए आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए दिया गया है कमलजीत सिंधु, और बी दिया गया है कृपलानी सुचिता कृपलानी, सी दिया गया है राजिया बेगम, और डी दिया गया है बछेंद्री पाल। तो आप लोग को बताना है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपको बता दें, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कमलजीत सिंधु। आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? इसके लिए जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ए भरत चक्रवर्ती, बी हिंदुस्तान, और सी आपका दिया गया है सिंधु शब्द से, और डी दिया गया है अन्य। तो आप लोग को बताना है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी। इसके जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो आप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिंधु शब्द से। तो आइए देख लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन थी? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ए दिया गया है राजा हरिश्चंद्र, बी दिया गया है किशन कन्हैया, और जो आपका सी दिया गया है पुंडलिक, और डी दिया गया है भीष्म प्रतिज्ञा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। आइए देख लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ए दीघा तट, और बी दिया गया है मालाबार तट, और आपके सी दिए गए हैं ऑप्शन में कोंकण तट, और आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, डी दिया गया है कोरोमंडल तट। तो आप लोग को बताना है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट। आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पादन होता है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, ए राजस्थान, बी केरल, और सी दिया गया है तमिलनाडु, और डी दिया गया है आपका गुजरात। तो आप लोग को बताना है कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पादन होता है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान आपका सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में। आप लोग को बता दें, आप भी अगर डेली प्रैक्टिस से ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? इसके लिए ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, 15 नवंबर 1983, और बी दिया गया है 18 नवंबर 1985, और सी दिया गया है 25 नवंबर 1988, और आपका जो डी दिया गया है वो दिया गया है अन्य। तो आप लोग को बताना है कि भारत में ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। आपको बता दें, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 15 नवंबर 1983। आइए देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट के अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो दिया गया है कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके लिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कोलकाता, बी लखनऊ, और सी दिया गया है दार्जिलिंग, और डी दिया गया है अन्य। तो आप लोग को बताना है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप लोग को बता दें, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन जो दिया गया है, ए राजस्थान, बी दिया गया है पश्चिम बंगाल, और सी दिया गया है हिमाचल प्रदेश, और आपके जो ऑप्शन डी दिए गए हैं वो दिए गए हैं जम्मू कश्मीर। तो आप लोग को बताना है कि सबसे बड़ी जो सुरंग है जवाहर सुरंग, वो किस स्टेट में स्थित है। तो आप लोग को बता दें, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि भारत खंड भारत का क्या है। आपके लिए जो आप इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं, दिया गया है ए दूसरा नाम, बी दिया गया है राष्ट्र, और सी दिया गया है सभ्यता, और डी दिया गया है अन्य। तो भारत खंड भारत का क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दूसरा नाम। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट के अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारा दिया गया है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है।
अब इसके लिए जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं केप केमोरिन, और बी दिया गया है कैली मेयर पॉइंट, और सी दिया गया है इंदिरा पॉइंट, और डी दिया गया है नारीमन पॉइंट। तो आप लोग को बताना है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके लिए जो आपके इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें, डेली हम इसी तरह से जीके जेएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट डेली करते हैं। आप भी इस क्वेश्चन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। लेते हैं प्रैक्टिस सेट का अगले क्वेश्चन नंबर जो 11 में दिया गया है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ए 23 जनवरी 2003, अब बी दिया गया है 13 जनवरी 2001, सी दिया गया है 3 जनवरी 2001, और आपके जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं 9 जनवरी 2002। तो आप लोग को बताना है कि जो समाचार पत्र है द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था। तो आप लोग को बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी 2001। तो आप लोग को बता दें ये प्रैक्टिस सेट हमारा 2 है, प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग कर चुके हैं। यदि आप उस प्रैक्टिस सेट को नहीं अभी तक ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट के अगले क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दिया गया है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करती है? ऑप्शंस दिए गए हैं ए रेड क्लिप, बी डूरंड रेखा, और सी दिया गया है मैकमोहन रेखा, और डी दिया गया है। तो आप लोग को बताना है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करती है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं ए 25 मार्च, बी दिया गया है 28 फरवरी, और सी दिया गया है 22 दिसंबर, और डी दिया गया है 5 जून। तो आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो बता दें ये राष्ट्रीय आपका जो विज्ञान दिवस है वो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप लोग को बता दें इस क्वेश्चन का इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, दिया गया ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी अमर्त्य सेन, और सी दिया गया है वेंकटरामन रामकृष्णन, और जो डी दिया गया है वो दिया गया अन। तो बता दें अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो दिया गया होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, भारत में प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए द न्यूज टुडे, बी हरिभूमि, सी प्रभात खबर, और डी है आपका अन्य। तो प्रथम कागज रहित समाचार भारत का कौन सा था? तो आप लोग को बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द न्यूज टुडे। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों को बता दें यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इस सेशन में हमारे 25 क्वेश्चनों का सीरीज बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस लिया गया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 दिया गया है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? इसके लिए जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए दिया गया है हिमाचल प्रदेश, बी दिया गया उत्तर प्रदेश, और सी दिया गया है जम्मू कश्मीर, और आपका जो डी दिया गया है वो दिया गया है सिक्किम। तो आप लोग को बताना है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, भारत में सबसे पहले एटीएम खोलने वाला बैंक कौन सा था? ऑप्शंस है HSBC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, और डी है सी दिया गया SBI बैंक, और आपका जो डी दिया गया है सिटी बैंक। तो सबसे पहले एटीएम खोलने वाला जो बैंक है फ्रेंड्स वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HSBC बैंक। सबसे पहले एटीएम खोलने वाला बैंक जो है वो है HSBC बैंक। जो आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए खनिज यौगिक, और बी दिया गया प्राकृतिक तत्व, सी दिया गया है खनिज मिश्रण, और जो आपका डी दिया गया है कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो बता दें इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक तत्व। तो आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 19 है, दिया गया है कि राज्य में ग्राम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसके लिए जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया 26 जनवरी 1956, ऑप्शन बी दिया गया है 1 नवंबर 2000, सी दिया गया 26 जनवरी 2001, और जो डी दिया गया 26 नवंबर 2000। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 2001 को राज्य में ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 2001 को। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रैक्टिस सेट का यह 20वां क्वेश्चन है, दिया गया है फ्लड लाइट सुविधा वाला एकमात्र स्टेडियम कहाँ पर है?
इसके लिए जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए दिया गया है भोपाल, बी दिया गया है ग्वालियर और जो सी दिया गया है इंदौर और आपके जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वो दिया गया है रीवा। तो आप लोग को बताना है कि फ्लड लाइट सुविधा वाला एकमात्र स्टेडियम कहाँ पर है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। तो आइए देख लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। इसके लिए जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ओजोन, बी दिया गया है अमोनिया और सी दिया गया है वायु, डी दिया गया है पारा। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा एक यौगिक है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमोनिया। आइए देख लेते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट के अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया गया है कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। ए शिमला, बी दिया गया है चंडीगढ़, सी दिया गया है जयपुर और जो डी दिया गया है वो दिया गया है लखनऊ। तो आप लोग को बताना है कि प्रसिद्ध जो है रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। तो बता दें इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। प्रैक्टिस सेट का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है। इसके लिए जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए दिया गया है आयोडीन और बी दिया गया है ग्रेफाइट और सी दिया गया है उपरोक्त दोनों और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में धातुई चमक पाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट के अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा दिया गया है कि चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है। ऑप्शंस जो आपके दिए गए हैं, ए फुटबॉल, बी दिया गया है क्रिकेट और सी दिया गया है बॉक्सिंग और जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है शूटिंग। तो आप लोग को बताना है चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शूटिंग। चिंकी यादव शूटिंग खेल से संबंधित है। आइए देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट के अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है चूलनूर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इसके लिए जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए गुजरात, बी दिया गया है केरल और सी दिया गया है कर्नाटक और जो आपको डी दिया गया है वो दिया गया है मध्य प्रदेश। तो आप लोग को बताना है कि चूलनूर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल में आपका चूलनूर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो आपको बता दें इस प्रकार इस प्रैक्टिस सेट के हम लोग पूरे 25 क्वेश्चनों को कवर किए हैं। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।